आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 के बारे में जानेंगे, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। यह अधिकार भारत के नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और स्वतंत्र जीवन जीने की शक्ति देता है। आर्टिकल 19A के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार का स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहला है, इसमें देखिएगा पहले तो 7 था, शुरुआती में 7 था, लेकिन बाद में भी उसको एक हटा करके 6 कर दिया गया। बताते करते क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। आर्टिकल 1A में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब हर नागरिक को अपने विचार यानी बोलने, लिखने और व्यक्त करने का अधिकार है, यानी कि अपने विचार को बोल सकता है, लिख सकता है या व्यक्त कर सकता है, उसके पास ये इतना अधिकार है, ठीक है। कौन देता है इसका? आर्टिकल 19A इस तरीके का अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार को, अपने व्यक्ति को लिख सकता है, बोल सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो और 19(1)B में कहता है शांतिपूर्ण और सशस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मतलब क्या कि लोग बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हो सकते हैं और अपना आंदोलन कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई नुकसान न होना चाहिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 19(1)C कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मतलब क्या है कि आप अपना संगठन बना सकते हैं, यानी कि संस्था बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। नागरिक किसी भी संगठन, यूनियन या संस्था का गठन कर सकते हैं। इस तरीके का संविधान, मतलब कि आर्टिकल 19(1)C कहता है संगठन आप बना सकते हैं और कोई भी संघ बना सकते हैं या कोई यूनियन भी बना सकते हैं। 97 संविधान संशोधन 2011 में किया गया था, वहाँ पे कहा गया कि सहकारी संस्था बनाने का भी अधिकार आपके पास है, ठीक है। और सहकारी संस्था बनाने का अधिकारी, सहकारी संस्था क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको उसको भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आर्टिकल 19(1)D में कहता है कि भारत में कहीं भी आवागमन का अधिकार है। मतलब आप भारत में हर नागरिक जो है कहीं ना कहीं मतलब कि हर नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और रह सकता है, जा सकता है, ठीक है। जाना चाहे तो जा सकता है, आना चाहे तो आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। आर्टिकल 1E में भारत में कहीं भी बसने का या निवास करने का अधिकार देता है, यानी कि आप कहीं पे भी कोई भी नागरिक भारत में किसी भी राज्य में जाकर के अपना निवास कर सकता है, यानी कि घर बना सकता है, रह सकता है, ठीक है। आर्टिकल 1F जो है ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, उसको हटा दिया गया। ये कौन सा अधिकार था? ये आपकी संपत्ति का अधिकार था, जो कि अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। इसको 19(1)F कहा जाता है। ये संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया, ठीक है। और कह रहा है कि फिर आर्टिकल 19(1)G ये कह रहा है पेशा या व्यवसाय चुनने का भी अधिकार आपके पास है। आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद का व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार या पेशा चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धोबी है, कोई कपड़ा ही धोएगा, कोई व्यक्ति मतलब कि अलग अलग मतलब तरीके से जो चाहे अपना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और अन्य नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता दे देगी, आप जो करना है कर ले, ऐसा नहीं। आपको जो करना चाहे कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाए और देश की सुरक्षा को खतरे में डाले, ठीक है। मतलब अब जाइए कहीं भी हिंसा कर दीजिए, कहीं भी कुछ भी कर दिया, देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, ऐसा कहीं पर भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अनुच्छेद 19 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, ऐसा कहा जाता है कि अनुच्छेद 19 जो है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता देती है, सभी भी जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश सीख देती है, ठीक है। और धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ओके।